कि सबसे ज्यादा मजलूम किताब अगर कोई दुनिया में है तो वो हमारी और तुम्हारी किताब, अल्लाह की किताब कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ पे पूरी दुनिया में बड़े सितम ढाए जा रहे हैं। कुरान शरीफ पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। अपने भी कर रहे हैं, बेगाने भी कर रहे हैं। अपने भी कर रहे हैं और बेगाने भी जुल्म सितम कर रहे हैं कुरान शरीफ पर। अभी स्वीडन में कुछ दिनों पहले कुरान शरीफ को जला दिया गया। कुरान शरीफ को जलाने का सिलसिला काफ़ी पुराना है और जनाब वाला ख़ास तौर से उन लोगों में जिनकी आंखों पे पट्टियां बंध रही हैं, तासुब की ऐनकें लगी हुई हैं, वो सीधे कुरान शरीफ को जलाते हैं। ज़माने के न जाने कितने कुत्ते और न ज़माने के न जाने कितनी कुतियाँ कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फ़ोटो खिंचवाती हैं, वायरल कराती हैं और वो ये समझती हैं कि हमने कुरान का अपमान कर दिया है। मगर वो कुरान का अपमान क्या करेंगे? वो अपना अपमान कर रहे हैं, अपनी सोच का, अपनी फ़िक्र का अपमान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान वो कौम है दुनिया की जो किसी मज़हब की किताब को कभी नहीं जलाती है। किताबों को जलाना कोई बहादुरी नहीं है, मगर कुरान के साथ आए दिन ये जुल्म सितम ज़माने के पर्दे पर है। जनाबे वाला ऐसे माहौल में हमें पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि जिस कुरान शरीफ के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं, बल्कि आप भी जो सलूक कर रहे हैं, ये जो आप भी जो सलूक कर रहे हैं, कुरान शरीफ ऐसे आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या एहसानात रखता है, आज हमें उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। अफसोस है कि वो तो कर ही हैं सितम, लेकिन आप भी कोई कम नहीं हैं। आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते और जनाबे वाला घरों के अंदर कुरान की तिलावतें आप नहीं करते। आपने कुरान शरीफ का मतलब समझा है कि कोई आदमी मर जाए तो मौलाना साहब को मरने की दहलीज पे हो कि मौलाना साहब को बुला लो और सूरह यासीन पढ़वा दो। पीर साहब से कहो कि वो दम कर दें, मियाँ से कहो कि वो फूंक मार दें। ये हमारे और आपके समाज के वतीरे हैं। ये कुरान शरीफ है जनाबे वाला हमारे यहाँ ताकों के अंदर रखा हुआ है, महीने हो गए, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया, कोई पढ़ने घर में तैयार नहीं। पिछले ज़माने की औरतें कुरान शरीफ को हर वक्त घरों में पढ़ती थीं अल्हम्दुलिल्लाह, और घरों से कुरान की तिलावतों की आवाज़ें आती थीं। आजकल की औरतें भी अल्लाह अपनी पनाह में रखे, बहुत सारी औरतें तो कुरान पढ़ने का चलन ही भूल गईं, और अगर कुछ बची भी हैं तो उन्हें जनाबे वाला 70 साल की उम्रें हो गई, वो 20 साल की उम्र से कुरान पढ़ रही हैं, आज 70 साल की हो गई, मगर उनके हिज्जे ही ख़त्म नहीं हुए। कावलद और काल हम वापस लू, और जनाबे वाला पूरा कुरान इसी में हो गया। कुरान के साथ एक बेहुदा मजाक है समाज का, हमारे समाज का, और हम ये समझते हैं जैसे कुरान शरीफ कोई चीज़ नहीं है। जनाबे वाला मैं आज की तकरीर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुरान दरअसल है क्या। हजरत, चूँकि टाइम ज़्यादा है नहीं अपने पास में, इसलिए मैं बहुत शॉर्टली ब्रीफली और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी के साथ आपको चंद बातें अर्ज करने की जसारत करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कुरान शरीफ अल्लाह ही का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं। इस पर मेरे पास आज की दुनिया में एक दलील ये है कि आज दुनिया में दो समंदर मिले हैं। दुनिया में दो समंदर मिले हैं, एक समंदर मीठा है, एक समंदर नमकीन है। दोनों समंदर एक ही जगह हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ये दोनों अलास्का की खाड़ी में बहते हैं। जनाब वाले ये बहुत दूर हैं, ये इंसानों की पहुंच से बहुत दूर थे। हजरात मोहतरम, ये आज साइंस वालों को ये दो समंदर मिले हैं, इधर मीठा समंदर है, इधर नमकीन समंदर है, और बीच में पानी की एक लाइन है, और जनाबे वाला मीठा पानी नमकीन में को नहीं आता और नमकीन पानी मीठे में को नहीं जाता। बड़ी हैरत होती है और पूरी दुनिया हैरान है कि मीठा पानी नमकीन में को नहीं जाता और खारा पानी मीठे में को नहीं आता, और बीच में पानी की एक लाइन है, ये लाइन क्रॉस ना इधर का पानी करता है ना इधर का करता है। ये दो समंदर मिले हैं। हजरत मोहतरम, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, इन दो समंदरों के बहुत चर्चित समंदर हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे छाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी
हंगामा है इन दो समंदरों का, मगर ये साइंस वालों को आज चंद दिनों में हाथ आए हैं। मगर जनाबे वाला वो प्यारा नबी हमारा मुस्तफ़ा जिसने कभी दुनिया का दौरा नहीं किया, जनाबे वाला उसने अलास्का की खाड़ी भी नहीं देखी थी, वो जनाब हिंद महासागर भी नहीं आए थे, उन्होंने अटलांटिक महासागर में या दुनिया के महासागरों में कभी दौरे नहीं किए थे, उन्होंने जनाब वाला पूरी दुनिया की सियाहत नहीं की थी। वो मक्के शरीफ में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए थे, मदीना शरीफ उन्होंने हिजरत कर ली थी और जनाब मुल्क शाम में चंद तिजारती काफिले के साथ कभी कभी आना और जाना हुआ। उसके अलावा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के किसी हिस्से खित्ते में तशरीफ नहीं ले गए, यमन के सरहदी इलाकों में जरूर तशरीफ ले गए हैं मुस्तफ़ा, यानी वो भी वो एरिए जो अरब से ताल्लुक रखते हैं, बस उन्हीं हिस्सों में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर वक्त तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का मक्का शरीफ और फिर मदीने शरीफ में ही बीतता है। और फिर जनाबे वाला ऐसे नागुज़ीर हालात, ऐसे संगीन हालात बना दिए गए थे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को पूरी दुनिया के दौरा करने का टाइम ही नहीं मिला। हजरात मोहतरम, ऐसे आलम में जब समंदर दो साइंस वालों को मिलते हैं, हजरात मोहतरम दुनिया हैरान है, मगर मैं खुश हूँ। दुनिया हैरान है कि ऐसे समंदर कि खारा पानी मीठे में को नहीं जाता और मीठा पानी खारे में को नहीं आता। हजरात मोहतरम, मगर मुझे हैरानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और जमाने को ये बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया से ये कहना चाहता हूँ कि आप जनाबे वाला बहुत हैरान है। यू आर सरप्राइज। ये तो आपने दो समंदर ऐसे पा लिए हैं कि इधर का पानी उधर और उधर का पानी इधर नहीं जाता है, मगर इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। आज तो आज आप डिफाइन आज कर रहे हैं, आज आपको ये समंदर मिल रहे हैं, मगर 1400 साल पहले 1400 years before होली कुरान was revealed by Allah Almighty, तो 1400 साल पहले ये कुरान शरीफ अल्लाह की तरफ से जमाने के पर्दे पे उतरता है। तो इस कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले जमाने को ये खबर दी थी, ये सूचना दी थी, ये इंफॉर्मेशन दी थी कि अल्लज़ी जअला बैनल बहरैन हाजिज़ा, अल्लाह वो है जिसने दो समंदरों के दरमियान एक बारीक सी लाइन बना दी है। अल्लाह वो है जिसने दो समंदर पैदा किए हैं, इधर मीठा है इधर नमकीन है और बीच में पानी की एक लाइन है। वजअला बैनहुमा हिजरा, अल्लाह फरमाता है हमने उन दोनों समंदरों के बीच में एक दीवार बना दी है, पानी की दीवार। हजरात मोहतरम, आज साइंस वालों को तो ये समंदर दुनिया के पर्दे पे नजर आते हैं, मगर खुदा की इज्जत की कसम 1400 साल पहले ना घूमने वाले मोहम्मद, ना सियाहत करने वाले पैगंबर, सारी दुनिया का दौरा ना करने वाले मुस्तफ़ा, प्यारे प्यारे मुस्तफ़ा की पाकीदा ज़बान से जनाबे वाला ये कुरान शरीफ मतलू होता है और अल्लाह की तरफ से वही आती है। ए पैगंबर, हमने दुनिया के पर्दे पे दो समंदर बनाए हैं, एक मीठा समंदर है, एक फीका नमकीन खारा समंदर है और दोनों के बीच में हमने कुरान शरीफ के 19वें पारे में इसका जिक्र है। हज़रात मोहतरम, कुरान में इन दो समंदरों का 1400 साल पहले जिक्र कर देना इस बात की निशानी है कि ये कलाम जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलाम नहीं, ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये उसी अल्लाह का कलाम हो सकता है जिस अल्लाह ने हिंद महासागर बनाया है, जिस अल्लाह ने महासागर बनाया है, जिस अल्लाह ने अटलांटिक महासागर बनाया है, जिस अल्लाह ने दुनिया में 7 बर्रे आज़म बनाए, 7 बहरे आज़म बनाए, जिस अल्लाह से न जमीन छुपी हुई है ना आसमान छुपा हुआ है, उसी अल्लाह का ये कलाम है। इन समंदरों का आज की दुनिया में मिल जाना इस बात की खुली दलील है कि ये कुरान सिर्फ अल्लाह ही की किताब है। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह जज़ाए खैर। एक बात आपकी समझ में आ गई, अगर समझ में आई हो तो बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत और कुरान के आने से पहले, अरे है तवज्जो, कुरान के आने से बहुत पहले, कई हजार साल पहले, कई हजार 2,500-3 हजार साल पहले एक घटना घटती है दुनिया में, एक घटना घटी दुनिया में। ये एक शख्स है, जालिम है, जाबिर है, सफाक है, दरिंदा, जंगली वहशी। इस वहशी ने ये नारा लगाया है, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा खुदा हूं। वो जनाबे वाला अल्लाह के नेक बंदों पे सितम ढाता अत्याचारी अहंकारी है। इस कुत्ते को बार बार समझाने की कोशिश की हजरत मूसा अलैहि नबीना अलैहि सलाम ने, मगर ये नहीं माना।
नाफरमान था, जमीन में फसाद मचाता रहा, फैलाता रहा और जनाबे वाला मूसा की कौम का सर्वनाश करने की कसम खाता था। हजरत मोहतरम बार बार कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ। हजरत मोहतरम वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से टकराने की बातें करता था, वो खुदा को आंखें दिखाने की बातें करता था, वो अपने आप को जमाने में सुपर पावर कहलाता था, फिरौन के नाम से जाना और पहचाना जाता था। हजरत मोहतरम एक टाइम आ गया जब अल्लाह ने हजरत मूसा को ऑर्डर किया, मूसा तुम दरिया पार कर जाओ और चले जाओ यहाँ से। हजरत मूसा दरिया के किनारे तशरीफ लाए। दरिया उफान पे था, उनफान शबाब पे था, दरिया में कोई रास्ता नहीं था। अल्लाह से अर्ज किया मौला इस पूरे दरिया में कोई रास्ता नहीं, अपने खातने इन 12 कबीलों को किधर लेके जाऊं। हजरत मोहतरम मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा इस दरिया पे पानी मार, इस दरिया पे असा मार दे, इस पानी पे असा मार दे। जैसे ही तेरा असा इस जमीन इस दरिया पे पड़ेगा, इस दरिया के अंदर 12 रास्ते बन जाएंगे। हजरत मोहतरम असा का मारना था, 12 रास्ते बन गए। जनाबे वाला पानी में 12 रास्ते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया अपने सारे 12 कबीलों और खानदानों से कह दो कि वो एक एक रास्ते से निकल जाएं। हर कबीला हर खानदान एक एक रास्ते पे चल पड़ा। जनाबे वाला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे और ये 12 कबीले पीछे पीछे हर रास्ते से गुजर रहे हैं। पानी की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं और पानी की दीवारों में रोशनदान बने हुए हैं। अल्लाह की तरफ से इनाम देखो, रोशनदान बने हुए हैं। इधर वाला कबीला गुजरने वाला इधर वाले से बात करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। सब खैर है, खैरियत है। जब ये करीब था कि दरिया पार कर लेते, फिरौन ने इनका पीछा किया, दरिया के पास आया, सामने देखा रास्ते बने हुए हैं। जब रास्ते बने हुए देखे तो हंस के बोला देखा मेरे आते ही, देखा मेरी हैबत का तमाशा लोगो, मेरे आते ही दरिया ने रास्ते दे दिए। जल्दी से पीछा करो मूसा का और मूसा की कौम का। हजरत मोहतरम हुक्म दिया, सारे के सारे फिरौनी दरिया के अंदर, सबसे आगे फिरौन और पीछे पीछे जनाबे वाला इसकी कौम। ये कुरान उतरने से लगभग 2500-3000 साल पहले की घटना है। दुनिया में किसी को नहीं मालूम था कि 2500 साल पहले दुनिया में क्या हो रहा था। 3000 साल पहले जमाने में ये घटना घट रही थी, किसी को नहीं मालूम था। जनाबे वाला दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि ये घटना 2500-3000 साल पहले घट रही है जमाने के पर्दे पर। उधर जनाब मूसा गुजर चुके हैं, इधर फिरौन बीच दरिया के अंदर आ चुका है। खुदा की कसम अल्लाह का हुक्म आता है फरिश्तों को, ए फरिश्तों सबसे पहले पानी के इन रोशनदानों को बंद कर दो। इन पानी के रोशनदानों को जिनको हमने बतौर इनाम और एजाज बनी इसराइल के लिए खोला था, बंद कर दो। जब वो रोशनदान पानी के बंद होने लगे, फिरौन घबराने लगा, उसकी सांसें जनाबे वाला लंबी हो गई और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। और देखते ही देखते जनाबे वाला ये पानी की ये लाइन और पानी की ये लाइन, दोनों लाइनें आपस में मिलने लगी। पानी पानी से मिलने लगा, रास्ते जनाबे वाला खत्म होने लगे, रास्तों का सर्वनाश होने लगा और जनाबे वाला पानी पानी से मिलने लगा। जब पानी के पहाड़ों की तरह खड़ा होने वाला वो पानी जनाबे वाला जब पानी पानी से मिल गया तो जनाब उसे अल्लाह याद आ गया। आखिरकार जनाब बड़े जालिमों को भी अल्लाह याद आ जाता है, जाबिरों को भी अल्लाह याद आ जाता है, दरिंदों जंगलियों को भी अल्लाह याद आ जाता है, कुर्सियों पर बैठ के गुरूर और अहंकार करने वाले जालिमों को भी अल्लाह याद आ जाता है, बड़े बड़े मालों के नशों में चूर होने वाले चौधरियों और सूरमाओं को भी एक टाइम आता है जब अल्लाह याद आ जाता है। आ गया उसे भी अल्लाह याद। और जनाब आखिरी वक्त में वो कहने लगा आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, माफ कर दे मुझे, मैं जान गया तू ताकत वाला है, तू पावर वाला है। पावर वाला जमाने के पर्दे पे कोई नहीं है। बड़े बड़े पावर वाले जो अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर का नाम देते हैं, रसूलपुर और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों, उन्हें भी एक दिन एहसास हो जाता है कि पावर हमारे पास नहीं, पावर अल्लाह के पास है। पावर हमारे पास नहीं, पावर अल्लाह के पास है। रात के 1:57 पे जब मुरादाबाद हिलने लगता है, जब रात के 1:57 पे जनाबे वाला मकान हिलने लगते हैं तो बड़े बड़े साइंस वालों को साइंस की मशीनें सीनों पे लगाए हुए खुदा की कसम रोना आता है और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कमंदर मंगल गिरे पे घर बसाने वाले ताकतवर नहीं है, चांद पे प्लाटिंग करने वाले ताकतवर नहीं है, समुद्रों में रोड बनाने वाले ताकतवर नहीं है, वो 6 महीने सैटेलाइट में रहने वाले पावरफुल नहीं है, बल्कि उन्हें रात के 1:57 पे एहसास हो जाता है कि पावर वाला तो कोई और है। उन्हें
एहसास हो जाता है कि पावर हमारे पास नहीं है, पावर उस अल्लाह के पास है जिस अल्लाह ने जमाने में साइंस के उलूम को फरोग अता फरमाया है। हजरात मोहतरम बैठ जाइए, थोड़ी देर तशरीफ रखें। आप परेशान तो नहीं है? और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो पावर इनके पास नहीं है, इन्हें एहसास हो जाता है। जैसे अभी टर्की में जलजला आया, दुनिया को एहसास हो गया कि सुपर पावर वो है। जैसे समंदर में सिर्फ 56 सेकंड के लिए, सिर्फ 56 सेकंड के लिए लहरों में जोश पैदा हुआ, जैसे समंदर में उफान पैदा हुआ। 1 मिनट भी पूरा ना हुआ था रसूलपुर वालों, सिर्फ 1 मिनट भी पूरा ना हुआ था और इंडोनेशिया के साहिल पे 10 लाख लोग एड़िया रगड़ कर मर चुके थे। 10 लाख लोग एड़ियां रगड़ के मर चुके थे। मैं कुर्सी पे इतराने वालों से कहना चाहता हूं, माल के नशों में चूर होकर एक दूसरे के खिलाफ नबरदार होने वालों से कहना चाहता हूं, मैं मुसलमानों की मुखबिरी और दलाली करने वाले दल्लों से कहना चाहता हूं, अबे ओ दल्लो, मालों के नशों में, बॉडियों के नशों में, औलादों के नशों में चूर चूर होकर इस्लामी अख्तार और रिवायात की पामाली करने वालों, याद रखना एक दिन जनाबे वाला एहसास हो जाएगा कि पावर मेरे पास नहीं है, न पावर प्रधान का है, न पावर MP MLA का है। सबको एहसास हो जाएगा जनाबे वाला, इन दल्लों को एहसास हो जाएगा, इन मुखबिरों को एहसास हो जाएगा, मुसलमानों की पीठों में छुरे घोंपने वाले इन मुसलमानों ही को एहसास हो जाएगा, पार्टी बंदियों का निफास करने वाले इन सालिमों को एहसास हो जाएगा, अल्लाह रसूल को आंखें दिलाने वाले, आंखें दिखाने वाले इन चौधरियों को किसी दिन एहसास हो जाएगा कि पावर हमारे पास नहीं है, पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। हज़रात मोहतरम, जमाने को खुदा की कसम तब एहसास होता है, लातूर उस्मानाबाद कांप उठा, जमाने को एहसास हो गया पावर अल्लाह के पास है। जब जनाबे वाला अमेरिका हिला और जनाबे वाला सर्दियों के जमाने में वहां आग लग गई जंगलों के अंदर और वो आग खुदा की कसम किसी तरह से बुझने को तैयार न थी, जमाने को एहसास हो गया पावर यूरोप के पास नहीं है, पावर अमेरिका के पास नहीं है, पावर अगर किसी के पास है तो वो उस अल्लाह के पास है जिस अल्लाह ने इस संसार की रचना फरमाई है। अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान के उतरने से 2,500-3 हजार साल पहले ये घटना घटती है। वो कहता है मैं मान गया तू मेरा रब है, ओ मूसा हारून के रब, मैं मान गया और तेरा मैं मूसा का कलमा पढ़ना चाहता हूं। मेरे रब की तरफ से हातिफे गैबी से निदा आती है, नहीं नहीं नहीं, अब का ईमान हमें कबूल नहीं, मगर तू इतना बड़ा सफ़ाक और दरिंदा होकर हमें पहचानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम एक वादा करते हैं तुझसे, फल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, फल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। आज हम वादा करते हैं तुझसे कि तेरी बॉडी को हम इस जरिए से निकाल देंगे और निकाल कर तेरी लाश को क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे, इबरत का निशान बना देंगे। डूब गया, मर गया, दरिया की लहरों ने उछाल के बॉडी को दरिया के बाहर फेंक दिया, वो लाश वहां से उठाई गई। जनाबे वाला 4,000-4,500 साल का वक्त बीत रहा है। अल्लाह का वादा था जनाबे वाला तेरी बॉडी को हम क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे। वो लाश उठती रही, बगैर केमिकल के रखी रही, बगैर बर्फ के रखी रही। किसी लाश को बगैर बर्फ के 10 दिन रोक के दिखा दो, किसी लाश को बगैर केमिकल के 1 महीना रोक के दिखा दो, मगर अल्लाह का वादा था तेरी बॉडी को रोक दिया जाएगा और इबरत का निशान बना दिया जाएगा। खुदा की कसम लाश उठती रही और आखिरकार आज काहिरा के म्यूजियम में आ गई वो लाश। आज फिरौन की लाश काहिरा के म्यूजियम में बगैर बर्फ के रखी हुई है, बगैर केमिकल के रखी हुई है। ए लोगो, ये घटना की जानकारी किसी ने नहीं दी जमाने को। इस घटना की जानकारी अगर किसी ने दी तो 1400 साल पहले उतरने वाले कुरान शरीफ ने दी थी। किसी को पता भी नहीं था फिरौन की लाश कहाँ थी, किसी को पता भी नहीं था फिरौन कहाँ डूबा था, मगर जनाबे वाला ये कुरान है जिसने इस घटना की जानकारी दी और सबसे पहले दुनिया को बताया, अल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। आज तक रसूलपुर वालों उस लाश का काहिरा के म्यूजियम में मौजूद होना इस बात की दलील है कि ये कुरान मोहम्मद का कलाम नहीं, बल्कि ये कुरान मेरे अल्लाह का कलाम है, सिर्फ अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम ना होता, अगर किसी बंदे का कलाम होता तो खुदा की कसम अब तक कुरान मिट गया होता। जितने जनाबे वाला दंगाइयों ने, वबालियों ने, आतंकवादियों ने
जनाबे वाला इस कुरान को आंखें दिखाई हैं, खत्म करने का संकल्प लिए हैं। अगर कुरान अल्लाह का कलाम न होता तो मक्के में इस कुरान का पारा पारा बिखर गया होता, मगर कुरान ताइफ से निकल गया। अल्लाह का कलाम था, मोहम्मद का नहीं। ताइफ से निकल गया, मक्के से निकल गया, मदीना पहुंच गया, मगर मदीने में भी इस कुरान को जनाबे वाला मिटाने की कसमें खाई गई थी। दो ब्लॉक एक हो चुके थे, एक तरफ यहूदी ब्लॉक था, एक तरफ मुशरिकीन का ब्लॉक था। दोनों यूनाइटेड मोर्चे पर दोनों के दोनों कसमें खा चुके थे कि हम इस कुरान को दफन करके ही दम लेंगे। कभी कहा मैदान बदर में दफन कर देंगे, कभी कहा मैदान ओहद में दफन कर देंगे, कभी कहा अंताकिया से बाहर इस कुरान को जाने नहीं देंगे। मगर कुरान बड़ी इज्जत के साथ मक्के से बाहर आ गया, मगर कुरान बड़ी इज्जत तशको एहतशाम के साथ जनाबे वाला यहाँ मैदान बदर से भी बाहर आ गया, मैदान ओहद से भी बाहर आ गया, अंताकिया से भी निकल आया। तो यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिबर हरबला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने इस कुरान शरीफ को करबला के मैदान में घेर लिया। मुस्तफा जाने रहमत का शहजादा एक तरफ कुरान का झंडा उठाए हुए है और दूसरी तरफ जनाबे वाले यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्ते इस कुरान को मिटाने और तब्दील करने और तहरीफ करने की कसम खा चुके हैं। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के तने तनहा मेरा हुसैन खड़ा है मैदान में, करबला के मैदान में जनाबे वाला जान दे दी, आन दे दी, जनाबे वाला पूरा घर बार दे दिया। मगर खुदा की इज्जत की कसम, वो कुरान जिस शक्ल में कल करबला में मौजूद था, हुसैन आदम के उस लहू का असर ये हुआ दुनिया में, आज कुरान शरीफ उसी शक्ल में भारत के अंदर मौजूद है, उसी शक्ल में पूरी दुनिया के पर्दे पे मौजूद है। अगर ये कुरान मोहम्मद का कलाम होता तो जनाबे वाला करबला में मिट गया होता। अगर ये कुरान जनाबे वाला ओ लोगों किसी इंसान का कलाम होता तो खुदा की कसम अंताकिया से कभी बाहर ना आता, दिमश्क से कभी बाहर ना आता, कादिसिया से कभी बाहर नहीं आता, मिट जाता और खत्म हो जाता। मगर कुरान शरीफ मरहला ब मरहला, स्टेप बाय स्टेप खुदा की कसम मक्का और मदीना से निकला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर जनाब अरब से निकल गया, अजम में फैल गया और पूरी दुनिया के पर्दे पर कुरान शरीफ फैल गया। जनाबे वाला वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये खुदा का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं। अरे इंसानों ने तो जनाबे वाला किताबें लिखी हैं, आज तक उन किताबों का पता नहीं, उन किताबों का पता नहीं कितनी किताबें हैं जमाने में लिखी गई हैं। मगर समंदर पी गए उन किताबों को, दरिया खा गए उन किताबों को, आग ने अपना लुकमा बना लिया है उन किताबों को। मगर ये तुम्हारा कुरान शरीफ है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कौन सा जालिम नहीं झपटा है इस कुरान पर? हलाकू खान ने, चंगेज खान ने, मंगोलों ने, तातारियों ने इस कुरान शरीफ को खत्म करने के लिए हजरत कौन सा लिमिट क्रॉस नहीं किया है। तवज्जो की जरूरत है। आज मैं मुख्तसर वक्त में तुम्हें हिस्ट्री के चंद पेज याद दिलाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिस कुरान की तुम इतनी बेहुरमती कर रहे हो, ये कुरान किसी इंसान का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कलाम है। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, अभी मैं बात आगे करूंगा, मगर मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं। मुझे 1 घंटा इसी मौजू पर इसी अंदाज में आपसे बात करनी है। हजरात, चूंकि मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी बातें हो जाएं, इसलिए आप हजरात सब के सब बैठे रहिए। सबसे पहले मैं ये साबित करूंगा कि ये कुरान अल्लाह ही का कलाम है। इसलिए मैंने 2 बातों के साथ ये तीसरी ऐड की है। मैंने कहा अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो हलाकू इस कुरान को पी गया होता, चंगेज खान खत्म कर दिया होता, मंगोलों और तातारियों ने, जिन्होंने 40 लाख मुसलमानों को मार कर दरिया तजला का पानी लाल लाल कर दिया था, और जिन्होंने ये कसम खाई थी कि पूरी दुनिया से एक एक मुसलमान को चुन चुन के खत्म कर दिया जाएगा। जनाबे वाला, आप देख रहे हैं हलाकू का किस्सा, हलाकू किस्सा पारीना बन गया, मंगोले तातारी सब खत्म हो गए, मगर कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह उसी शान से आज भी मौजूद है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बल्कि हलाकू और चंगेजों के साथ तो ये हुआ कि उनकी नस्लों ने ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हलाकू का बेटा, चंगेज का बेटा एक दिन आता है जनाब वाला, कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाता है। जो कुरान का दुश्मन था वही कुरान का जनाब वाला साथी बन गया, कुरान का दुश्मन कुरान का होल्डर बन गया, कुरान का दुश्मन कुरान का पासबान बन गया। हजरत मोहतरम, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, फितनों का सिलसिला चलता रहा। शैतान जनाब अपनी करनी में कोई कमी नहीं छोड़ता है, वो मैदान बदलता है, लोगों को
को पकड़ता है और आगे लाता है। आज कंप्यूटर के जमाने में जनाब वाला सबसे बड़ा चैलेंज कंप्यूटर ने किया कुरान शरीफ को। ये अमेरिका में हुआ था, ये दिसंबर 2005 में हुआ था। हम नहीं मानते ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने 1400 साल पहले इस कुरान शरीफ के बारे में एक चैलेंज किया है पूरी दुनिया को। अबे अगर तुम्हें इस कुरान में जरा सा भी शक हो तो कुरान में एक गलती निकाल के दिखा दो। कंप्यूटर ने कहा हम निकाल के दिखाएंगे गलती। प्रोफेसर वोल्फ नाम था उस इंजीनियर का जिसने ये चैलेंज किया था। एक हाल के अंदर जनाबे वाला ये चैलेंज हुआ था कि हम कुरान में गलती निकाल के दिखाएंगे। वी शो द मिस्टेक्स ऑफ होली कुरान, हम कुरान में गलतियां दिखाएंगे। हजरत मोहतरम आ गई 29 दिसंबर 2005 की वो रात और वो दिन। हजरत जब उलमा उस मैदान में थे, कुरान शरीफ के मिस्टेक दिखाने का चैलेंज करने वाला इंजीनियर सामने बैठा था, पर्दा सामने लगा हुआ था, कुरान शरीफ को स्क्रीन पे आना था और जनाबे वाला पहले से हेडिंगें लिख ली गई थी। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 5, ऐसी हेडिंगें लिखी थी। उलमा इकराम के दिल कूद रहे थे और सारे आलिम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह आज कुरान को इस मैदान में इस हाल में कामयाबी अता फरमा देना। हजरत मोहतरम तुम क्या जानो इन मौलवियों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, मगर तुम भी इन मौलवियों के पीछे पड़े रहते हो। फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। अरे कभी इन मौलवियों की कुर्बानियां भी देखी होती। हर मैदान में यही उलमा है, जान पे खेल के आगे बढ़ जाते हैं। हजरत आज उस हाल में हर आलिम रो रो के अल्लाह से दुआ मांगता है और आखिरकार रिजल्ट बरामद होता है। इंजीनियर प्रोफेसर वल्फ का हजरत कीबोर्ड की तरफ चलता है, कीबोर्ड के बटन ऑन किए गए, टन टन की आवाजें उभरती हैं और स्क्रीन पे हेडिंगों के सामने कुरान के मिस्टेक जो वो बता रहा था कि कुरान में गलती दिखाऊंगा मैं। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 5, इन सब हेडिंगों के आगे जैसे जैसे बटन दबते चले गए वैसे इन हेडिंगों के आगे जनाबे वाला 0 0 0 0 0 0 0 0 ऑटोमेटिकली आने लगा। ना कोई मिस्टेक है, ना कोई मिस्टेक बताने वाला है। जब ये देखा है तो प्रोफेसर वोल्फ कुर्सी से गिर गया और जनाबे वाला कुर्सी से गिरा इस सदमे में कि मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया था कि कुरान शरीफ में हर हाल में गलती आ जानी चाहिए थी, मगर सॉफ्टवेयर फेल हो गया, हार्डवेयर फेल हो गया। 29 दिसंबर 2005 की घटना अमेरिका की है और जैसे ही वो कुर्सी से गिरा है इस सदमे में, खुदा कसम आज तक वो उठ ना सका, मर गया, तबाह हो गया, नामो निशान मिट गया प्रोफेसर वोल्फ का। मगर मेरा कुरान जिस शान से 29 दिसंबर 2005 को उस हाल में मौजूद था, अल्लाह के इज्जत की कसम 17 फरवरी 2023 को उसी शान से मेरा कुरान आज भी मौजूद है। हज़रत मोहतरम मोहम्मद का कलाम होता तो मिट गया होता। कंप्यूटर के सामने जनाबे वाला हो सकता था भयभीत हो जाता, मगर कुरान जनाबे वाला अमेरिका के उस हाल से भी निकल गया। मगर अब यहाँ भारत में फंसा, एक हिजड़ा पैदा हुआ भारत के अंदर। वसीम रज़वी नाम था उसका, उस हिजड़े का। वसीम रज़वी लखनऊ की जमीन से उठा, कुर्सी के नशे में चूर। वसीम रज़वी कहता है हाँ कुरान शरीफ से 28 आयत जिहाद को हज़फ करना जरूरी है, दूसरा कुरान लाना जरूरी है। और आखिरकार दूसरे कुरान के नाम पर हजरत मोहतरम कुरान बनने लगे। अल फुरकानुल हक नाम का एक नया कुरान मैदान में आ गया जिसमें से आयतें निकाल ली गई थी, 28 आयतें। हजरत मोहतरम क्या रिजल्ट हुआ तुमने देख लिया। वसीम रज़वी का क्या हाल हुआ, कुत्ता धोबी का, ना घर का ना घाट का। खुदा की कसम फुटपाथों पे सोना पड़ा। बीवी ने लात मार दी, बाप ने लात मार दी और औलाद ने लात मार के वसीम रज़वी को घर से बाहर कर दिया। न इधर का रहा न उधर का रहा, मगर मेरा कुरान जिस शान से पहले मौजूद था उसी शान से अल्लाह की कसम मेरा कुरान मौजूद है। न जबर जेर हो सका है, न जेर जबर हो सका है। जेर और जबर करने वाली सारी ताकतें इधर उधर हो गई, मगर कुरान शरीफ का जनाबे वाला एक बाल भी बांका नहीं हुआ है। वजह क्या है? वजह यह है अगर इमरान हनफी का कलाम होता मिट गया होता, अंसार का कलाम होता मिट गया होता, अगर जनाब मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम का कलाम होता मिट गया होता, अगर किसी इंसान का होता। और जनाब है औकात और हैसियत क्या है इमरान हनफी की, ये कलाम जनाबे वाला सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली का होता, मिटा दिया होता
होता जमाने में, ये कलाम जनाबे वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी होता तो जमाने में इस कुरान को आगे बढ़ने का सपना देखने वालों के लिए, इस कुरान को आगे बढ़ने का सपना देखने वालों के लिए हालात नाजुक हो जाते। मगर इन सारे मोर्चों ने साबित कर दिया कि ये कुरान मोहम्मद का नहीं, ये कुरान मेरे अल्लाह का कुरान है।